ओम नमः श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कुमारिकायै नमः। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम मित्रों चंद्रमा का कुंडली के 12 स्थानों में जो फलादेश है, जो प्रभाव है, उसको आज हम बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने आपको पूर्व की हमारी वीडियो में सूर्य का कुंडली के 12 स्थानों में प्रभाव और फलादेश बताया था। आज हम चंद्रमा का फलादेश बताएंगे आपको। चंद्रमा जब लग्न में हों तो क्या प्रभाव देंगे, उसको जानने से पहले हम चंद्रमा के प्रभाव को समझें कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। यह अपनी कलाओं के अनुरूप घटते बढ़ते रहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में घटते हैं। 15 दिन में वह पूर्णिमा को प्राप्त करते हैं और 15 दिन में घटकर अमावस्या को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा बलवान माने गए हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को कमज़ोर माना गया है और वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को बलवान माना गया है। चंद्रमा की राशि कर्क होती है और यह अपनी वृष राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र की जो राशि है वृष, उसमें उच्च के होते हैं और इनकी नीच राशि वृश्चिक है, यानी यह मंगल की राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा का अगर हम फलादेश की तो बात करें, लेकिन चंद्रमा में यह विचार करना सबसे पहले आवश्यक है कि चंद्रमा में जो भी आपको फलादेश बता रहा हूँ, ये चंद्रमा के शुभ स्थिति में होने पर उतना अधिक प्रभाव करेगा। अशुभ स्थिति में है तो थोड़ा सा अशुभ प्रभाव करेगा। चंद्रमा अगर लग्न के स्थान पर हो तो व्यक्ति का शरीर घटता बढ़ता रहता है, व्यक्ति सुंदर रहता है, शांत चित्त होता है और उसे जीवन में उसका मन सदा स्थायी रहता है और उसके मन पर जो प्रभाव होता है वह चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है। उसके जीवन में माता का बहुत प्रभाव होता है, माता का महत्व होता है, माता के प्रति प्रेम होता है और व्यक्ति सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर पत्नी को प्राप्त करता है। वहीं चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव धन स्थान पर हों तो ऐसे व्यक्ति को जल तत्वीय रोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से, चंद्रमा के पास भी सूर्य के समान 7वीं दृष्टि होती है। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देखते हैं तो व्यक्ति को जल तत्वीय रोग, अतिसार, दस्त, इस तरह के रोग चंद्रमा के प्रभाव से होते हैं। व्यक्ति के पैतृक धन का नाश होता है, लेकिन व्यक्ति को धन के संबंध में फ़ायदा होता है, क्योंकि धन व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता। व्यक्ति का धन कभी घटता है, कभी बढ़ता है और व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन में धन प्राप्त करते रहता है। वहीं चंद्रमा कुंडली के तीसरे स्थान पर, पराक्रम स्थान पर हों और चंद्रमा अगर यहाँ पर अकेले हैं तो निश्चय मान के चलिए कि उस व्यक्ति के कोई भी बड़े भाई नहीं होते हैं। और अगर चंद्रमा किसी ग्रह के साथ में हैं तो संभव हो सकता है। और चंद्रमा यहाँ अगर तीसरे स्थान पर हों तो व्यक्ति अपने स्वयं के पराक्रम से धन अर्जित करने वाला होता है। व्यक्ति मेहनत का स्वभाव वाला होता है और व्यक्ति अपने ही पराक्रम से धन अर्जित करने पर विश्वास रखता है। वहीं कुंडली के चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को सुखी करता है। व्यक्ति पूर्वार्ध में संघर्षशील होता है और जीवन के उत्तरार्ध में उसे धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, सभी ऐश्वर्यों को वह प्राप्त करता है। कुंडली के पंचम स्थान में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति की संतान अच्छी होती है। हो सकता है कि उसे कन्या संतान, प्रथम संतान अगर हो तो कन्या हो और ऐसे व्यक्ति को ब्याज आदि के कामों से भी फायदा होता है।
और ऐसे व्यक्ति जल तत्वीय व्यापारों को करते हैं, उनसे भी इससे लाभ होता है। वैद्यक कामों से व्यापार होता है और लाभ भी होता है। कहने का अर्थ है जो है ऐसा व्यक्ति अगर मेडिकल का व्यापार करे, दवाओं का व्यापार करे, फार्मेसी का काम करे, और ऐसा व्यक्ति अगर चिकित्सकीय विभाग में अगर जाए तो बहुत विशेष फलदायक होता है। वहीं कुंडली के 6वें स्थान पर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु सदैव पराजित होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के शत्रु सदैव से पराजित रहते हैं, व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर पाते, मनुष्य सब पर भारी होता है। और ऐसे व्यक्ति का माता का स्वास्थ्य जो है कुछ ठीक नहीं होता, माता के साथ अनबन होती है। और लेकिन ऐसा चंद्रमा व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर 6वें स्थान पर चंद्रमा हो तो व्यक्ति की स्वास्थ्य से रक्षा करता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, अपने जीवन में अधिक रोगी नहीं होता। और अगर 7वें स्थान में चंद्रमा हो तो जातक की पत्नी या जीवन साथी बहुत सुंदर प्राप्त होता है। सुंदर अंग वाला, सुंदर शरीर वाला, गौरवर्णीय व्यक्ति को अपना जीवन साथी प्राप्त होता है। वहीं अगर कुंडली के 8वें स्थान पर चंद्रमा हो तो जातक को जल से खतरा होता है और जातक की आयु कम बताई गई है। अगर चंद्रमा यहाँ 8वें स्थान पे हो तो जातक की आयु कम होती है। जातक को तैरने इत्यादि के कामों से जो है परहेज करना चाहिए। अगर उसके जीवन में कोई भी जल तत्वीय रोग है तो उसकी अतिशीघ्र चिकित्सा करवानी चाहिए। यहाँ पर बैठे चंद्रमा उसे आकस्मिक धन लाभ अवश्य देते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने शुभ फल खो देते हैं। तो यहाँ विचार करने की बात है, अगर यहाँ पर नीच का चंद्रमा हो तो माता के लिए भी अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। और उसी प्रकार 9वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो चंद्रमा यहाँ पर जो है जातक का भाग्य उसका साथ देता है। जब तक उसकी माता जीवित होती है तब तक जातक के जीवन में भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। जातक अपने जीवन में सब कुछ अपने भाग्य से अर्जित कर लेता है और उसका पराक्रम भी अच्छा होता है। घटता बढ़ता जरूर पराक्रम रहता है, लेकिन वह अपने पराक्रम से और भाग्य के बलबूते जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त करता है। अगर कार्य क्षेत्र के स्थान पर चंद्रमा हो, यानी कि कुंडली के 10वें स्थान पर चंद्रमा हो, तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं और यात्राओं के माध्यम से व्यक्ति धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अगर 10वें स्थान में चंद्रमा है तो ऐसा कोई कार्य देखें जिस कार्य के माध्यम से जिसमें यात्राएं अधिक हों और यात्राओं के द्वारा हमारा कार्य होता हो। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में निपुण होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को दूसरों का मन जीतने में अधिक समय नहीं लगता। वहीं लाभ के स्थान पर चंद्रमा हो, 11वें स्थान पर चंद्रमा यूं कि शुभ ग्रह हैं और 11वें स्थान पर, कुंडली के 11वें स्थान पर अगर कोई भी शुभ ग्रह जाए तो वह अपना शुभ फल का प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाता है, क्योंकि कुंडली के लग्न से थोड़ा सा दूर का स्थान है। और 11वें स्थान पर अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति को राजा से, संपत्ति से लाभ होता है। और वहीं व्यक्ति शासन व्यवस्था से संबंधित कार्यों में व्यक्ति निश्चय से जाता है। मेडिकल के फील्ड से भी व्यक्ति कमा सकता है, वहीं निर्माण कार्यों से भी व्यक्ति कमाता है। मैंने अनेक ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जो अधिकतर इंजीनियरों की रही हैं और उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं 11वें स्थान से चंद्रमा का संबंध होता है। तो कुंडली के 11वें स्थान पर निर्माण कार्य व्यक्ति अगर करे तो बहुत सफल होता है। वहीं कुंडली के 12वें स्थान पर चंद्रमा अगर हो तो व्यक्ति के नेत्रों में विकार आ जाते हैं, उसका मन डिप्रेस रहता है, मन मानसिक कष्ट रहता है। रावण की कुंडली में भी मैंने देखा हूँ, आपको भविष्य में हम रावण की कुंडली का भी अध्ययन करवाएंगे भृगु संहिता में। और जो शास्त्रों में हमें जो कुंडली मिलती है रावण की, उसमें 12वें स्थान पर चंद्रमा था। और उनके गुरु शुक्राचार्य के पास जब रावण गया और उसने कहा कि मुझे बताइए कि क्या मैं चक्रवर्ती हो सकता हूँ, तो तब
शुक्रदेव ने कहा कि तुम्हारा 12वें स्थान पर चंद्रमा है, तुम चक्रवर्ती नहीं हो सकते। तब उन्होंने फिर जो उपाय बताए, भगवान शंकर की उपासना की और उसके द्वारा उन्होंने जो है शुभ फल अर्जित किए, वैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन रावण चक्रवर्ती नहीं हो सके, कभी भी पूरी पृथ्वी पर उनका अधिकार नहीं हो सका। तो कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा अगर 12वें स्थान पर हो तो व्यक्ति के पास कर्ज होता है, व्यक्ति का मन विचलित होता है, व्यक्ति बहुत से कार्यों को नहीं कर पाता, उसका मन जल्दी अप्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार चंद्रमा कुंडली के 12 स्थानों में अपना शुभ अशुभ प्रभाव अपने बल के अनुरूप देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझें कि चंद्रमा जो भी प्रभाव दे रहे हैं वह अपने बल के अनुरूप देते हैं। अगर चंद्रमा बलवान हुए तो वह अपना शुभ प्रभाव देंगे, और चंद्रमा अगर क्षीण बली हुए तो वहाँ पर वो अपना अशुभ प्रभाव देंगे। कहने का अर्थ है कि वह अपना शुभ अशुभ प्रभाव अपने बल के अनुरूप ही देते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम अपनी इस ज्योतिष की श्रृंखला में आपको मंगल का फलादेश देंगे, क्योंकि मंगल, हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि मंगल अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। लोगों के मन में मांगलिक दोष के प्रति बहुत सारी शंकाएं होती हैं, तो हम आगे की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।